इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस टेंसर के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत सरल भाषा में समझाएंगे आपको। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेस टेंसर को समझने के पहले पहले हम ये समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और टेंसर क्या होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो चलिए अब इस तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। जस्ट रीकैप 1 मिनट के अंदर। तो जो स्केलर होता है उसमें हम जानते हैं कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया आपका स्केलर जिसमें सिर्फ, तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मास, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं डिस्टेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितना चाहो लिख सकते हो। स्पीड भी इसकी इसी का एग्जांपल है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल्स आप चाहें तो ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, स्पीड होता है आपका स्केलर, तो वेक्टर होता है इसका वेलोसिटी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर रीकैप। तो इसके ये मैंने 2 एग्जांपल बताया आपको। टेंसर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन टेंसर कैसे अलग है। तो जैसे वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, टेंसर में 3 चीज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। टेंसर हमेशा किसी प्लेन पे लगता है और उस प्लेन पे उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल और 2 शियर। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। पहले हम ये समझ लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो है आपका टेंसर। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी आपका क्या है, टेंसर। इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो चाहे जो भी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, जस्ट समझने के लिए कि ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टेंसर के भी। आप समझते हैं कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, आप देख सकते हैं क्यूबॉइड यहां पे। और मैंने क्यूबॉइड क्यों बनाया है, क्योंकि क्यूबॉइड में प्लेन्स होते हैं और मैंने ये क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल लिया है जिसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं। कितने प्लेन्स होते हैं इसमें, इसमें टोटल 6 प्लेन होते हैं। तो आप देखिए कि ये क्यूबॉइड है और इस डायरेक्शन को मैंने कहा है एक्स, इसको कहा है वाई और इसको कहा है जेड, इस क्यूबॉइड में। तो अगर आप इस क्यूबॉइड को ध्यान से देखें, इस क्यूबॉइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे फेसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए, ई, सी और जी फेस की बात करो, ये वाला ए, ई, सी और जी, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये देखिए आप वाई जेड प्लेन में है, क्योंकि ये वाई और जेड कोऑर्डिनेट है इसमें। तो ये वाई जेड प्लेन में है और इसके पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल है आपका बी, एफ, एच और डी, ये वाला प्लेन। तो ये भी जो है इसके पैरेलल भी है, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन में हो जाएगा, हुआ ना। क्योंकि इसके वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है, इसके कोई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इसलिए ये वाई जेड प्लेन में है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये वाला फेस जी, सी, डी और एच, ये वाला, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, जी, सी, डी, एच को इस कलर से करते हैं मान लीजिए, ये वाला, और इसके पैरेलल है आपका ये वाला। तो अगर हम लिखें फिर से इसको, जी, सी, डी, एच एंड ए, ई, एफ और बी, तो ये किस प्लेन में आ रहा है, ये आपका आ रहा है एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में। देखिए क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में आता है, ये जो है आपका, ये आता है आपका एक्स जेड प्लेन में, और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों किस में हो गया, एक्स
जेड प्लेन में। अब दो बच गया और आपका ए बी सी डी, इसका कलर अलग कर देते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ए बी सी डी, और इसके पैरेलल क्या है देखिए, ए बी सी डी जो है वो सामने वाला है, ये वाला ए बी सी डी, ये वाला, और इसके पीछे भी है एक प्लेन जो इसके पैरेलल है, ये है आपका ई एफ जी एच। तो ये दोनों जो है प्लेन वो है आपका एक्स वाई प्लेन, एंड ई एफ जी एच ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। तो जो मैंने क्यूबॉइड लिया है उसमें टोटल 6 फेसेस हैं, और हर उसमें जो दो दो फेस है पेयर, जैसे ये दोनों जो पेयर है वो वाई जेड प्लेन में आता है, ये दोनों जो पेयर है वो आपका एक्स जेड प्लेन में आता है, और ये दोनों जो पेयर है वो एक्स वाई प्लेन में आता है, और हर फेस पे जो है वो स्ट्रेस लगता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि टेंसर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा चीज जो होता है वो है कि इसमें प्लेन भी होता है। अब हम आते हैं डायरेक्टली कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसी फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सेम फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सेम फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ब्लैक कलर का ले लिए और ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। जिसको मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा बीच में ड्रॉ करते हैं जिससे थोड़ा लगे सिमेट्रिक टाइप का, और फिर इसको इससे मिला दिए, और फिर से हम इसको इससे मिला दिए, इसको हम फिर से इससे मिला दिए, और इसको हम इससे मिला दिया। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये जो डायरेक्शन है वो है आपका एक्स डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाला वर्टिकल, ये है आपका वाई डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है वो है आपका जेड डायरेक्शन। सेम वही फिगर है, और फिर मैंने ए बी सी डी ऐसे लिखा था, तो मैं फिर से वही लिख रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी डी और ई एफ जी एच। तो ई एफ जी और एच, है ना। अब देखिए कैसे इस पे स्ट्रेस लगेगा और कैसे उसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे। अब पहले मैं बात कर रहा हूं, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वो बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन वाले का ही, सबसे आसान वाला। एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ई एफ जी एच। तो उसका कलर मैंने कौन सा यूज किया था जी, एक्स वाई प्लेन वाले का मैंने जो कलर यूज किया था, एक्स और वाई, कोई कलर नहीं किया था, ये ब्लू वाला कलर ले लेते हैं। तो फिर से मैं ब्लू वाला कलर ले लेता हूं। देखिए ये है आपका ई एफ जी एच जो है वो है एक्स वाई प्लेन, ये वाला ई एफ जी एच। अगर रेक्टेंगल की बात करें, ये वाला प्लेन ई एफ जी और एच, ये है आपका एक्स वाई प्लेन में। चाहे आप ए बी सी डी में भी बात कर सकते हैं, तो मैं ई एफ जी एच में ही बात कर लेता हूं। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, इस पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए कि ये प्लेन है जो आपको दिख रहा है, जहां पे जिस प्लेन में मेरा फेस है ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, इस तरह से, जो इसके जस्ट सामने निकल के आ रहा है। तो ये एक्स वाई ही है जो आप देख रहे हैं सामने, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा, होगा ना। तो ये इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हो गया जेड, इस तरह से। और फिर दो क्या होगा, दो डायरेक्शन और होगा इसमें, एक होगा ये वाई डायरेक्शन इस पॉइंट पे, और ये होगा आपका एक्स डायरेक्शन इस पॉइंट पे, एक्स वाई और जेड। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, उस पे जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस।
तो ये आपका हो गया सिग्मा। क्या हो गया? सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस। और जो आपका बाकी दो डायरेक्शन हो गए, जो उस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन है, मतलब उसी प्लेन का डायरेक्शन है, मतलब एक्स और वाई, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो उस पर लगेगा आपका शियर स्ट्रेस टाउ। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे इनफैक्ट जो है वो शियर स्ट्रेस लगेगा, और उसके परपेंडिकुलर जो लगेगा, उसके नॉर्मल जो लगेगा, वो लगेगा आपका क्या? नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपका हो गया। अब अगर हम प्लेन की बात करें, जो आपका ये प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, मान लीजिए ये वाला प्लेन ए सी ई एफ, ए सी ई और एफ, इसका कौन सा कलर यूज किए थे? रेड कलर। तो रेड कलर लगाते हैं इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो ये है आपका ए सी ई और एफ, ये वाला पॉइंट मान लीजिए लेते हैं, ठीक है। इधर इस तरफ से देख लीजिए, ये है प्लेन आपका, इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये है। तो कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है। तो ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन, और ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो है, फिर से कौन सा स्ट्रेस लगेगा? नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। और वाई जेड में क्या लगेगा? शियर स्ट्रेस लगेगा। इसी तरह से इसके पैरेलल वाला जो प्लेन है वो ये है, तो यहां भी वही लगेगा। इसके पैरेलल तो यही है ना, बी जी डी सी डी एच, ये चारों पॉइंट वाला जो प्लेन है, बी जी डी और एच, बी जी डी और एच, ये चारों जो पॉइंट है, ये जो प्लेन है, तो इसके नॉर्मल ये है डायरेक्शन। तो यहां पे लगेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और दो, एक लगेगा ऊपर की तरफ और एक लगेगा जो है इसके पैरेलल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और दो लगेगा आपका शियर स्ट्रेस। तो ये भी टाउ, ये भी टाउ। अब अगर हम एक्स जेड प्लेन की बात करें, तो इस पे मैंने ग्रीन कलर यूज किया था। तो ये है आपका एक्स जेड प्लेन, मान लीजिए ये वाला पॉइंट। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? इसके परपेंडिकुलर तो ऊपर होगा, क्योंकि ये है आपका एक्स जेड प्लेन, इसके परपेंडिकुलर ये होता है। तो ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और बाकी जो दो हो गया, एक ये और एक ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं हर प्लेन पे स्ट्रेस के तीन कंपोनेंट हैं। जो उस प्लेन का जो नॉर्मल डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसमें जो स्ट्रेस लगता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो सिग्मा है हमेशा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ जो है वो हमेशा है आपका शियर स्ट्रेस। तो आप यहां ये देख रहे हैं कि हर प्लेन पे, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, हर प्लेन पे जो स्ट्रेस लगता है उसके तीन कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल कंपोनेंट और दो शियर कंपोनेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो हम नॉर्मल कंपोनेंट और शियर कंपोनेंट की बात किए हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम डायरेक्शन कैसे देते हैं। तो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए आप एक्स जेड वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, ये बी डी एच और जी की बात कर रहे हैं, बी डी एच और जी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो आपका वाई जेड प्लेन में है, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, बी डी एच और जी, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है आपका, इस तरह से ये है आपका परपेंडिकुलर। तो ये एक्स डायरेक्शन है। तो जो सिग्मा है नॉर्मल, उसका जो फर्स्ट लेटर उसको एक्स लिख दीजिए। उसी तरह से जो टाउ दोनों है उसमें भी एक्स लगा दीजिए आप। इस पे तीनों कंपोनेंट हो गए आपके, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स और टाउ ये एक्स। लेकिन अब देखिए, ये सिग्मा एक्स उस किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो सिग्मा एक्स एक्स हो गया। ये टाउ किस डायरेक्शन में है? तो वाई डायरेक्शन में है, तो ये टाउ एक्स वाई हो गया। और ये जो टाउ एक्स है वो किस डायरेक्शन में है? ये वाला, ये किस डायरेक्शन में है? तो ये जो है जेड डायरेक्शन में है, तो ये हो गया टाउ एक्स जेड। तो कहने का मतलब ये है
कि जो आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, ये जो वाई जेड प्लेन है आपका बी जी डी एच, इस पे जो 3 कंपोनेंट है उसमें एक आपका जो है नॉर्मल कंपोनेंट है और 2 शियर कंपोनेंट है। उसको अगर लिखना है कि उस कंपोनेंट को आप कैसे लिखोगे, उस शियर स्ट्रेस को और नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे लिखोगे, तो उसको ऐसे लिखते हैं। आप क्या कीजिए, तो आप जिस प्लेन पे बात कर रहे हैं उसका आप देखिए कि उस प्लेन का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या है, उस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है। तो चूंकि हम वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है वो एक्स है। तो इस पे जो भी स्ट्रेस के कंपोनेंट होंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा एक्स। देखिए यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है और यहां पे भी एक्स है। तो ये है आपका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा एक्स होगा। और सेकेंड लेटर जो होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके बारे में बताएगा। तो जैसे ये नॉर्मल स्ट्रेस तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो सिग्मा एक्स एक्स हो गया। और ये जो शियर स्ट्रेस है सेकेंड वाला, ये वाला, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये है टाउ एक्स वाई। और ये जो शियर स्ट्रेस है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड में लग रहा है, तो ये कौन सा हो गया, टाउ एक्स और जेड। इसी तरह से अगर आप इस प्लेन की बात करें, एक्स जेड प्लेन की बात करें, सी एफ एच और डी, इस प्लेन की बात करें तो ये है आपका प्लेन, ये आपका प्लेन हो गया, यही हो गया ना प्लेन आपका, जो आपका एक्स जेड प्लेन है। तो ये आपका 3 स्ट्रेस का कंपोनेंट है। अब देखिए इस प्लेन का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या है, ये है राइट, वर्टिकल डायरेक्शन, जो वाई डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए जो इसका नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा ये वाला होगा और 2 होगा आपका शियर, ये शियर होगा और ये शियर होगा। तो ये जो होगा, अभी मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट लेटर होता है हर स्ट्रेस का वो होता है नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहां पे क्या लग जाएगा, सिग्मा वाई, टाउ वाई और टाउ वाई। और सेकेंड लेटर क्या होता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो है वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो टाउ वाई वाई, ये हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो टाउ वाई जेड और ये टाउ वाई एक्स। अब हम बात करते हैं सामने वाले की बात करते हैं, जो आपका y और x प्लेन वाला हो, ये वाला पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी 3 डायरेक्शन है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, जेड है राइट। तो यहां पे क्या होगा, सिग्मा जेड टाउ जेड और यहां पे भी टाउ जेड। ये हो गया फर्स्ट लेटर उस स्ट्रेस का। और सेकेंड लेटर क्या होगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो गया आपका सिग्मा जेड जेड क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ये टाउ जेड वाई क्योंकि वाई डायरेक्शन में लग रहा है और ये टाउ जेड एक्स क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर फेस पे शियर स्ट्रेस के 3 कंपोनेंट हैं और तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और आपने ये भी देख लिया कि उसको कैसे लिखते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये है आपका मैट्रिक्स फॉर्म। और ये आपका मान लीजिए कि x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन। यहां भी आप x लिख दीजिए, y लिख दीजिए और z लिख दीजिए। और ये जो x लिखे हैं आप, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन x नॉर्मल किसका है, ये yz प्लेन का है, तो ये yz प्लेन में आ गया। ये y डायरेक्शन किसका नॉर्मल है, ये xz प्लेन का नॉर्मल होता है। और ये z डायरेक्शन किसका नॉर्मल है, ये होता है xy प्लेन का। अब देखिए yz प्लेन पे जो आपका yz प्लेन है वो कौन सा है, ये वाला AE ये वाला BGDH। YZ प्लेन पे जो स्ट्रेस लगे हैं वो क्या है, सिग्मा XX, टाउ XY और टाउ XZ। तो आप फिर से लिख दीजिए इसको, मैं ब्लैक कलर ही यूज कर लेता हूं। तो सिग्मा XX, क्योंकि ये x कंपोनेंट है इसलिए सिग्मा XX मैंने यहां लिखा है। और 2 जो शियर कंपोनेंट है उसको मैं यहां पे लिखूंगा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, y वाला लिखूंगा। तो y वाला कौन सा है, टाउ XY, टाउ XY।
और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे जेड वाला लिखूंगा, तो वो क्या है, टाउ, ये वाला टाउ एक्स जेड। देखिए इस तीनों, ये जो तीनों स्ट्रेस हैं वो हमेशा वाई जेड प्लेन पे लग रहे हैं, ये वाई जेड प्लेन जो है आपका उस पे लग रहे हैं, है ना। और इसका नॉर्मल क्या है, एक्स, तो फर्स्ट लेटर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन को बताता है। अब वाई नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो, जिसको हम एक्स जेड प्लेन कहते हैं, तो ये कौन सा है जी, एक्स जेड प्लेन है हमारा, ये है, ये जो हमने नीचे लिखा है ये है आपका सी एफ एच और डी, ये वाला। इस पे देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, इस पे देखिए सबसे पहले आप लिखोगे एक्स वाला, तो एक्स वाला कौन सा है, टाउ वाई एक्स, क्योंकि यहां पे एक्स है ना, तो टाउ वाई एक्स। फिर आप यहां पे क्या लिखोगे, वाई वाला लिखोगे, तो वाई वाला कौन सा है, ये है, तो सिग्मा वाई वाई, क्योंकि ये y और y का इंटरसेक्शन है इसलिए यहां पे वाई वाई लिखोगे। यहां पे x और y का इंटरसेक्शन है इसलिए आप टाउ वाई एक्स लिख रहे हैं। और यहां पे क्या है, z और y का इंटरसेक्शन है, तो यहां पे आप टाउ वाई जेड लिखेंगे। अब देखिए ये अब तीनों बच गया, थर्ड रो बच गया, तो ये इसमें क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स और जेड का इंटरसेक्शन वाला, तो ये आपका इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। ये वाला जो है आपका ए ई जी और बी की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या है आपका, इस पे जो है ये है आपका सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड वाई और टाउ जेड एक्स। तो अगर हम, पहला वाला एलिमेंट है एक्स और जेड, तो ये है आपका सिग्मा सिग्मा सॉरी टाउ जेड एक्स, तो टाउ जेड एक्स, ये है आपका टाउ और जेड वाई, टाउ जेड वाई, और ये है आपका सिग्मा जेड जेड। तो यही है आपका शियर स्ट्रेस जो हमने लिखा है, ये हमने जो स्ट्रेस के कंपोनेंट लिखे हैं 9 कंपोनेंट, क्योंकि ये प्लेन में होता है। तो ये है आपका टोटल शियर स्ट्रेस। में अगर आप देखेंगे कि जो आपका इस मैट्रिक्स का जो, इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसमें जो एलिमेंट हैं वो सारे हैं आपके नॉर्मल स्ट्रेस, और बाकी एलिमेंट जो हैं, चाहे आप इसकी बात कर लो, इस तीनों की बात कर लो, चाहे आप इस तीनों की बात कर लो, ये तीनों क्या है आपके, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके शियर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी होता है, वो ये होता है कि ये जो आपका पूरा मैट्रिक्स बना है उसमें क्या होता है कि टाउ एक्स वाई जो होता है वो टाउ वाई एक्स के बराबर होता है, टाउ एक्स जेड जो होता है वो टाउ जेड एक्स के बराबर होता है, और टाउ, अब कौन सा बच गया, जेड वाई जो होता है टाउ वाई जेड के बराबर होता है। इसको कहते हैं आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, जब A21 इक्वल टू A12 किसी मैट्रिक्स में। तो यही था आपका स्ट्रेस टेंसर का कॉन्सेप्ट, कि किसी भी कोई भी टेंसर जो होता है वो हमेशा प्लेन में लगता है, और उसके जो है हर प्लेन में 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।